बस लेक्चर नंबर बता देना तो। हेलो 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 हेलो। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। अनुराग, ब्यूटी, पुष्कर, कृष्णा कुमार, बबली कुमारी, हर्ष राजपूत, श्याम, अमरेश, रीना। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ आ रही है। हेलो, अभी ठीक है आवाज? आवाज ठीक है बाबू? प्लीज सभी बच्चे मुझे एक बार, प्यारे बच्चे बता दें कि क्या सभी प्यारे बच्चों को आवाज क्लियर है क्या बाबू? एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए। गड़बड़ा रहा है? क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग संधारित्रों का संयोजन पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आपको याद आ रहा हो, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर हो जाएगा। संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर, ये वाला फार्मूला हमने आपको बता दिया था, ठीक है प्यारे बच्चों। हमने कहा था वन डे ग्राफ पढ़ लीजिएगा, है ना, वर्किंग प्रिंसिपल आता है बहुत आराम से। हम लोग बेसिक आपका था कि प्यारे बच्चों कब बीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा, कब हमारे पास न्यूमेरिकल होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, ठीक है। कैसे सभी लोग? और मेरे बाबू, आपको एक जानकारी और देनी है कि एक नया प्लानर आपका अपडेट हो गया होगा कि वीक में आपके कितनी क्लासेस हैं। जो लगातार इतनी नंबर्स ऑफ क्लासेस होती थी आपकी, तो आपको बर्डन होता था, आप कवर नहीं कर पाते थे, आपका बैकलॉग हो जाता था और आप रेगुलर क्लास लाइव नहीं कर पाते थे मेरे प्यारे बच्चों। तो क्लास का लोड आपका कम कर दिया गया है, आराम से जाके देख लीजिए। तो वीक में कितनी क्लासेस हैं, फिजिक्स की कितने दिन क्लासेस जाएंगे, तो सारा चीज देख लीजिएगा, ठीक है बाबू। सर कह रहा आप इतने लंबे क्यों हैं बोर्ड के बराबर? छोटा हो जाऊं? बाकी लोग ऐसे हैं क्या प्यारे बच्चों? नमस्कार। बाकी लोग इतने में हैं क्या? चलिए, आज हम लोग प्यारे बच्चों क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल क्लास। ठीक है, न्यूमेरिकल क्लास। गुड इवनिंग किशन सर, गुड इवनिंग बेबू, कैसे हो सभी लोग? ठीक हो ना आप लोग? विनीता, मोनू, बबली, सदाफ, ठीक है ना आप लोग? आरती, हाँ बेटा आज न्यूमेरिकल करेंगे, है ना? नहीं सर मैं आपसे बड़ा हूं। अच्छा, लूक नहीं लगेगा सर जी। अच्छा, आ जाइए। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला सवाल। चलिए, न्यूमेरिकल नहीं बनते, न्यूमेरिकल से डर लगेगा, लेकिन इसके बाद आपको डर नहीं लगेगा। इसके बाद आप खुश, मैं खुश। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं, समझाते हैं। जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो तो आपको न सिर्फ, हाँ बेटा वान डे ग्राफ के बारे में सुर भी रहा है बेटा, मैंने बता दें वान डे ग्राफ का आपको
कार्य सिद्धांत बहुत रेयर एंड रेयर पूछा जाता है, बहुत रेयर बिहार बोर्ड परीक्षा में। तब भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि भैया उसका कार्य सिद्धांत है, तो कार्य सिद्धांत आप पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है। अगर उसको समझने में दिक्कत आएगी तो हम समझा देंगे, ठीक है। आ जाओ। अब गाड़ी जो चलेगी प्यारे बच्चों वो 2x के स्पीड से चलेगी, है ना। ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे बाबू। तो यहां पे क्या गिवन है प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। इतने गुलाम का आवेश दिया है, क्यू का मान 3.4 गुणते 10⁻⁻7 गुलाम। ठीक है। किसी बिंदु तक ले जाने में इतना जूल कार्य करना पड़ता है। W का मान 1.7 गुणते 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो वैद्युत विभव क्या होगा, V बराबर प्यारे बच्चों W/Q0 होता है ना, है ना। तो W का मान क्या है 1.7 गुणते 10⁻⁻5, Q का मान है 3.4 गुणते 10⁻⁻5, Q का मान 10�7 है, गुणते 10⁻⁻7। ठीक है बाबू। अभी डेसिमल हट जाएगा, 17 17 दूना 34, 1/2 गुणते प्यारे बच्चों ऊपर चला जाएगा 10�7 ऊपर और 10⁻⁻7 5 में नीचे, और ये बराबर में आ जाएगा। 5 में से 7 चला गया 2, तो 10⁻2 यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक है। 10⁻2 यानी कि 100/2 यानी कि 50 जूल काम करना पड़ेगा और ये खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है यहां तक आप सभी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई होगी, जरा बता दीजिए। मुझे नहीं लगता है यहां तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हुई होगी, बताइए। मामला सेट है, सबको क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं। हाँ, और ये खत्म हो जाएगा। जल्दी बाबू बताइए, साइना खातून सुरभि राय, सबको क्लियर है। अच्छा विभव को, सॉरी जूल नहीं होगा, हमें विद्युत विभव वोल्ट होगा, वोल्ट लगे 50 वोल्ट छूने। बहुत सवाल कराने हैं बेटा, जल्दी जल्दी निपटा डालो, ठीक है। सोल्यूशन की बात करते हैं। किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इतना कुलाम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक, जब हमने कहा था कि किसी एक निश्चित बिंदु से आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्यारे बच्चों जो किया गया कार्य होता है, तो उस वहां पे वैद्युत विभवांतर होता है, विभव में अंतर, यानी कि वीबी माइनस में वीए। यही आपसे पूछ रहा है। बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, W/Q0। फार्मूला मानक मात्रक सब एक ही होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अंकित के लिए ताली बजा, तो कह रहे कौन सा चैप्टर, अरे चट्टा कहीं का पढ़ ले, ऐसे पढ़ेगा टाप मारेगा तुम। ठीक है, चलिए बाबू आओ इधर देख लो। W का मान किधर है, 12 जूल काम करना पड़ता है। कितने कुलाम आवेश को, 0.01 कुलाम आवेश, दशमलव उठाएंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा। वीबी माइनस वी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1200 वोल्ट आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है यहां तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हुई गई होगी, जरा मुझे एक बार बता दीजिए। थैंक यू बेटा सदाब सदाब। ठीक है बेटा, सब्जेक्टिव ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव आपको थ्योरी याद है, वो इसी में से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। 5 कुलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, बताइए। जल्दी कीजिए, मजा नहीं आ रहा है। नंदन यादव बेटा क्या नहीं समझ में आया बाबू इसमें, बाबू इसमें इसमें सारी वैल्यू गिवन है। सर थियरी में कुछ तो छूट तो नहीं गया, नहीं बेटा सौरभ बेटा, सारी चीजें हमने कराई हैं। वन डे ग्राफ की बात होगी, अगर आप उसके लिए परेशान होंगे तो
तो उसके लिए परेशान आप लोग नहीं होंगे, ठीक है। देखो मैं बताऊं, वनडे ग्राफ में बहुत रेयर पूछा जाता है, लगभग 5-6 सालों में एक बार पूछा गया था। और कार्य सिद्धांत में पूछेगा, अगर पूछेगा तो उसकी बस संरचना बनानी होती है, कार्य और सिद्धांत, बस वो रटने वाला ही है और कुछ नहीं है वनडे ग्राफ, ठीक है। बेटा जैसे जैसे साहित्य जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आने लगे कौन सा क्वेश्चन कहाँ लगेगा फार्मूला, ठीक है। प्रतिभा फाउंडेशन बैच में आप क्लास सर, हाँ बेटा नहीं आया, फिर से बता दे बेटा, सारी वैल्यू गिवन थी, बस भाग दे दिया। सर ठीक था, क्यों चेंज कर दिए सर, सिलेबस कंप्लीट। यादव मन बेटा, हम कह रहे हैं आपसे, आई प्रोमिस्ड यू, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। आपकी प्रतिभा में वीक में 3 क्लासेस जाती हैं, आपको 3 क्लासेस मिलेंगी, आपका सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है, सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ईमानदारी से आपको पढ़ाएंगे, आप उसके लिए टेंशन मत लो, हम सब पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो बेटा, अच्छा बेटा निशु, ठीक है। हाँ बेटा आजाद सिंह, सिलेबस कवर हो जाएगा, सिलेबस की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। सर आज आपकी क्लास में घूमते घूमते आ गए साहिना खातून, अच्छा सर आज तो इंग्लिश और बायोलॉजी केमिस्ट्री था ना, फिर फिजिक्स। बेटा अबू नशर, शेड्यूल उठा के देखिए, चेंज हो चुका है। बिहार पे क्यों नहीं आता शिवानी बेटा, आएगा ना, अब हम आपके यहाँ भी तो आएंगे, अब बिहार में बैक टू बैक क्लासेस लेंगे, बस आपका प्यार सपोर्ट चाहिए। देखो बिहार में एक एक से सारी क्लासेस लेके आएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, उसके लिए तो टेंशन मत लो बाबू, ठीक है ना। पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी हम देख लेंगे। चले भाई, चलो गाइस अगले सवाल पे चलते हैं। 5 कूलाम आवेश वाले, देखो सवाल में जो दिया रहे आपको नहीं समझ में आता कि कौन सा फार्मूला कब लगाएं, तो सवाल में प्यारे बच्चों क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है, दो चीज पे पहले फोकस कर लो। देखो कह रहा 5 कूलाम आवेश को वैद्युत आवेश के एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल काम करना पड़ता है। 5 कूलाम आवेश हो गया, कार्य का मात्रक 25 जूल। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। पहले बिंदु का विभव अगर 10 वोल्ट हो, यानी कि वी ए का मान अगर 10 वोल्ट हो, तो वीबी का मान क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। यानी कि वीबी माइनस विभवांतर वी ए बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होता है प्यारे बच्चों। वीबी का मान हमको निकालना है, वी ए का मान हमारे पास 10 है प्यारे बच्चों, इसका मान डब्ल्यू का मान प्यारे बच्चों 25 है, 25 बटे क्यू का मान कितना हमारे पास गिवन है 5, 5 × 5, 5×5 = 25 प्यारे बच्चों। वीबी का मान इसको उधर ले जाएंगे, 10 + 5 हो जाएगा, वीबी का मान प्यारे बच्चों 15 वोल्ट हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है यहां तक प्यारे बच्चों, नंदन 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 बाबू आएगा अभी, मजा बढ़ते जाना चाहिए। मामला सेट है, बोलो बाबू। देखो सिंपल सी बात है, 5 कूलाम आवेश को, यानी कि क्यू का मान दिया है, इतने जूल कार्य करना पड़ता है, ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, इसलिए कार्य ऊर्जा के बराबर है। 25 डब्ल्यू का मान आ गया, वीबी माइनस वी ए, तो वी ए का मान 10 था, वीबी का मान निकालना था, हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत। मुझे नहीं लगता है किसी भी बच्चे को देखो एक टॉपिक पर कई सवाल करा रहे हैं ना, मल्टीपल, तो आपको दिक्कत नहीं होगी।
धड़ाधड़ फार्मूला भी याद करते चलो, हमारे साथ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते चलो। किसी अल्फा कोड को 10 वोल्ट के विभवांतर से ले आया जाता है, किए गए कार्य की गणना कीजिए, जूल में गणना कीजिए। अल्फा कण को, अल्फा कण पर प्यारे बच्चों क्या होता है, अल्फा कण पर आवेश, पहले चैप्टर में बताया था, किसी परमाणु के नाभिक में आवेशों की संख्या Q बराबर JD से कैलकुलेट करते हैं, और अल्फा कण जो होता है नाभिक पर आवेश होता है। तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है प्यारे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन का धनावेश पाया जाता है, यानी कि 3.2 गुणित 10 की घात -19 कूलम पाया जाता है अल्फा कण पर आवेश। ये प्यारे बच्चों हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो सर बढ़िया है। V बराबर प्यारे बच्चों 10 वोल्ट है। क्या है प्यारे बच्चों, V बराबर 10 वोल्ट है। हमसे W की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, V बराबर अगर हम कहते हैं W/Q, यही कहते हैं, यहां से W बराबर VQ नहीं कर सकते। W का मान हो जाएगा, V का मान कितना है 10, Q का मान कितना है प्यारे बच्चों 3.2 गुणते 10 की घात -19 हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा, 10 से 10 खत्म हो गया। W का मान 32 गुणते 10 की घात -19 हो जाएगा। बताइए, मामला सेट है। शहनाज बेटा, स्नेहा सिंह, आरती, रुक गया, तुम लोग यार वहां क्यों बैठ जाते हो यार। हेलो हेलो, क्लियर है बाबू, मामला सेट है। देख लो एक बार सवाल, मतलब देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अल्फा कण पर आवेश प्यारे बच्चों +2 इलेक्ट्रॉन का पाया जाता है, ध्यान से देखिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणित 10 की घात -19, तो Q का मान कैसे आ जाएगा, Q का मान +2 ही, 2 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात -19, 16 दूना 32, एक अंक के बाद दशमलव, ये हो गया खत्म। ठीक है, बस यहीं से आ गया ये, छाप लीजिए। ठीक है, ये आ गया। आ जाइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, हम आगे बढ़ रहे हैं बाबू स्पीड में। हाँ बेटा, क्लास का टाइमिंग चेंज हो गया। बेटा अमनराज पहले ही फार्मूला बताए थे कि V बराबर W/Q, जब वैद्युत विभव तथा धारिता बता रहे थे, उसी में प्यारे बच्चों जूल में कार्य दिया है, आवेश दिया है, बस बेटा वैल्यू रख के निकालनी है सोल्यूशन, और कुछ नहीं है ज्यादा, समझ रहे हो बेटा। विभव का मात्रक वोल्ट होता है। वो मेरिया सेमेलिया के लिए खड़े हुए हैं और आप उनका सपोर्ट करते हैं, अगर सपोर्ट करते हैं तो मैं आप सब उनके सपोर्ट में आएंगे आप। हाँ आजाद बेटा, ठीक है, सबको सपोर्ट करते हैं। वीक में एक दिन कर दीजिए। अच्छा, बायोलॉजी की क्लास, ठीक है बेटा। सर कॉपी में नोट करें। हाँ सर, जूल 12 हो तो आप 1200 क्यों लिखे हैं, 12 कहाँ होगा बेटा, 12 कैसे होगा, क्योंकि बेटा जब 12 बटे प्यारे बच्चों 0.01 लिखोगे, दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो बढ़ेगा ना नीचे, और ये 2 जीरो का मल्टीप्लाई होगा तो ये 1200 होगा ना। मामला सेट है यहां तक बाबू, बताओ यहां तक क्लियर है सबको, नोट करा लेते हैं। सबको क्लियर है प्यारे बच्चों, थम्स अप करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, पढ़ाई में ध्यान दे लो, बहुत जरूरी होती है ना, समझिए इस बात को, समझ रहे हैं ना जी।
और पता नहीं ये सब कब रुकेगा, ये सिलसिला कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये तक कब ठीक होगा। और लगातार ये परेशानियाँ होती जा रही हैं, और ये सब पता नहीं जन्म में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा गाइस। चले गाइस, चलिए चलिए गाइस, होप सो कि क्लियर हुआ होगा बेटा। चलिए बाबू, आगे बढ़ते हैं बाबू, बिना किसी देरी किए। यहां मेरा अगला सवाल, 40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर इतनी दूरी पर स्थित हैं, इनके मध्य विभव की गणना करिए अगर माध्यम का परावैद्युतांक है। सर यू आर अ ब्लॉगर। क्यों भैया, तुमने ब्लॉगर क्यों बोला हमको? हमका तुमने ब्लॉगर क्यों बोला भाई? चलेगा। सर आपके ब्लॉग वाले चैनल का क्या नाम है? फिर मैं तो रुका नहीं हूं, तुम्हें कैसे पता कि मैं ब्लॉगर हूं? अच्छा वीडियो रुकी थी लेकिन आवाज आ रही होगी। 40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर, यानी कि प्यारे बच्चों अगर आवेश की बात करें तो प्लस 40 माइक्रो कूलाम का आवेश है, तो एक माइक्रो में होता है प्यारे बच्चों 10 की घात माइनस में 6 कूलाम का आवेश। ठीक है, तो ये 40 गुणते प्यारे बच्चों 10 की घात माइनस 6 कूलाम होगा। इसके बीच की दूरी प्यारे बच्चों 0.4 मीटर है। ठीक है, तो इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना करिए, जबकि माध्यम का परावैद्युतांक K फॉर 2 है। ठीक है, देखो एक आवेश से प्यारे बच्चों, अभी स्टार्ट ही कर रहा हूं बेटा। नूरी सीमा, क्या नाम है तुम्हारा? नूरी मुजस्सिम। देखो होता क्या है प्यारे बच्चों कि अगर किसी आवेश को कह रहा है कि ना इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना करिए, यानी कि आप सोचिए कि अगर 40 माइक्रो कूलाम है, यहां पर भी 40 माइक्रो कूलाम है आवेश, और यहाँ पे भी प्यारे बच्चों 40 माइक्रो कूलाम आवेश है। इसके मध्य बिंदु O पर अगर हमें क्या निकालना, विभव की गणना करनी है, तो नॉर्मल बात है इनके बीच की दूरी क्या है, 4 इतनी मीटर है। तो इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना करनी है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से समझिए कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटे प्यारे बच्चों R होता है। ठीक है, चलो पहले विभव के कारण अगर निकालेंगे तो दूरी का मान तो गिवन है, तो 9 गुणते 10 की घात, इससे 0.4 मीटर की दूरी पर है ना, इससे 4 मीटर की दूरी पर विभव की गणना करेंगे तो 9 गुणते 10 की घात 9 होता है। Q का मान प्यारे बच्चों 40 गुणते 10 की घात माइनस में 6 हो जाएगा। R का मान मेरे प्यारे बच्चों, और मैंने आपसे कहा था मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कि अगर माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो आपको K से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 1/4 पाई का मान दिया है 9 गुणते 10 की घात 9, लेकिन K से मल्टीप्लाई करेंगे, ये K की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और R का मान कितना है प्यारे बच्चों 0.4। ठीक है, ध्यान से देखो, दशमलव उठाएंगे 1 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये 4 से 4, 4 धम्मा 40 हो गया। ठीक है, 4 धम्मा 40 हो गया। ठीक है बाबू, और ये क्या हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 9 पचे 45। ध्यान से देखिएगा, कूड़म कचड़म। देखो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है ध्यान से देखिए ये होता है। अब हमें चूंकि पता है कि अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणते 10 की घात 9 हुआ तो के नीचे था 2 हो जाएगा। ठीक है, Q का मान कितना है 40 गुणते 10 की घात माइनस 6। R का मान क्या है 0.4,
और ये खत्म हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे प्यारे बच्चों, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत आराम से देखिए, 4 धम्मा 40 हो जाएगा। ठीक है, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक, 5 9 प्यारे बच्चों 45 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात 10 हो जाएगा। ये 10 की घात माइनस में 6 हो जाएगा। मामला सेट है। 10 में से 6 गए 4, तो ये हो जाएगा 45 गुणित 10 की घात 4। ये b1 का मान आ गया, यानी कि इस बिंदु से r दूरी पर विभव का सूत्र। यहां तक मामला सेट है क्या? ये प्यारे बच्चों इसमें कुछ अलग नहीं किया है। देखो, पहली बात तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो कैलकुलेशन में खुद करवाता हूं आपको। तो ये समस्या अगर सॉल्व है तो फिर क्या दिया है, ये तो बेसिक कॉमन चीज है। ठीक है बेटा, रुखसार खातून, बेटा देखो अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। एक दिन में शक्तियां नहीं बढ़ती अचानक से, समझ रहे हो? हम्म, ठीक है, एक दिन में नहीं बनती है, ठीक है, लेकिन एक दिन जरूर बनती है। थोड़ा समझ में आ जाएगा, मेरी बात को ध्यान समझो। अगर मैं पूरे अरे यार, अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को उड़ा दूं ऐसे, सोचो कि तुमको कुछ नहीं आता, तुमको ये भी नहीं आता, सवाल को कैसे ठीक सीखोगे? सीखने का तरीका बता रहा हूं, जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता। शिवम कुमार, हाँ बेटा, नहीं बेटा रुखसार खातून हार्ड नहीं है। हाँ बेटा शिवम कुमार, मध्य बिंदु है तो 0.4 नहीं, इसका आधा होगा 2 होगा। ठीक है, 40 माइक्रोकुलाम के दो आवेश परस्पर इतने मीटर की दूरी पर हैं। एक बिंदु मान लो ए है, देखो डायग्राम बनाओ समझो। ये तो कॉमन सेंस से बना सकते हो, इतना तो समझ में आ रहा होगा। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, ये आवेश है प्यारे बच्चों। प्लस 40 माइक्रोकुलाम का यहाँ पे आवेश है, प्लस 40 माइक्रोकुलाम का एक यहाँ पे आवेश है। मामला सेट है? ठीक है सर। मध्य बिंदु में प्यारे बच्चों क्या है? ओ है। इनके दूर बीच की दूरी है 0.4। कह रहा है कि इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए, माध्यम का परावर्तन क्यों हो। तो इन दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा? इस बिंदु पर ऊपर होगा। तो यहां से ए से लेके ओ तक की दूरी क्या होगी? इसका आधा 0.2, इसका आधा होगा 0.2। पहले इस आवेश के कारण कुछ दूरी पर विभव की गणना कर लें, फिर इस आवेश के कारण कुछ दूरी पर विभव की गणना कर लें, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो मध्य बिंदु पर जो कुल विभव होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, बहुत आराम से समझिए, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है बाबू। यानी कि प्यारे बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं आपको कुछ नहीं आता तो इतना तो आता है लिखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है। ये सब लिखे रहोगे तो बोर्ड एग्जामिनर को लगेगा, डायग्राम बनाए रहोगे, उसको लगेगा लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, नंबर चाप के दे देगा। क्यू का मान मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? 40 माइक्रोकुलाम आवेश। ठीक है, 40 माइक्रोकुलाम के दो आवेश परस्पर इतने मीटर की दूरी पर, यानी कि आर का मान प्यारे बच्चों 0.4 मीटर नहीं होगा। अगर यहां से यहां तक की गणना करनी है तो प्यारे बच्चों, अगर हम आर की वैल्यू गणना करेंगे इस बिंदु से यहां तक तो 0.2 लेंगे। बात समझ रहे हो? इसका आधा करना पड़ेगा। आधा क्यों किया? क्योंकि हमें मध्य बिंदु पर निकालना था। मध्य बिंदु पर दूरी ये हो जाएगी। ए से लेके ओ तक की दूरी पर विभव क्या होगा प्यारे बच्चों? है ना, वैद्युत विभव बिंदु ओ पर V1 बराबर 1/4 पाई के से मल्टीप्लाई माध्यम परावर्तन के है Q/R। ऊपर क्या जाएगा? 9 गुणित 10 की घात 9। ठीक है, Q का मान कितना है प्यारे बच्चों? 40 गुणित 10 की घात माइनस में 6। ठीक, और नीचे अपन में क्या जाएगा? K की वैल्यू 2 है और इसका मान 0.2 हो जाएगा। मामला सेट है। दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 धम्मा 40। ठीक है, चलिए ये ऊपर चला जाएगा, ध्यान से देखिए। ये जब ऊपर जाएगा मेरे प्यारे बच्चे तो 9 गुणते 10 की घात 9 पहले से था, ये ऊपर चला जाएगा 2 पावर 10 की घात 11 गुणते 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा। 9 गुणते 10 की घात 6 5 11, 9 गुणते 10 की घात 5 आ जाएगा। ये V1 का मान आएगा। बोलो मामला सेट है? सदाब बेटा बहुत आराम से समझो,
2 मिनट का काम है, तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल टफ हो सकता है मेरे भाई, मैं समझता हूं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा दो, थोड़ा सा, मैं कहता हूं। ठीक है, काटना क्यों है? ये बटे में बटा है तो ऊपर जाके गुड़ा होगा ना, काटोगे क्यों? थोड़ा सा दिमाग देख लो। अब मेरे प्यारे बच्चे, जब v1 का मान ये हो गया, तो इससे याद आर दूरी, उतनी ही दूरी ये भी है, आवेश भी सेम है, दूरी भी सेम है, तो v2 का मान भी तो यही आएगा, 9 गुणते 10⁵ अतः कुल विभव, अतः मध्य बिंदु ओ पर कुल विभव, कौन भव? विभव। मेरे प्यारे बच्चे, v बराबर हो जाएगा v1 प्लस v2, यानी कि 9 गुणते 10⁵ प्लस 9 गुणते 10⁵ 1x 2x होता है। सर आप जब बना देते हैं तो दिमाग में आ जाता है, आसान हो जाता है। हाँ बेटा, धीरे धीरे आपके भी ऐसे आदत पड़ जाएगी, परेशान मत होइए बाबू, ठीक है? ठीक है, जैसे 1x 2x होता है, इसे 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। v का मान हो जाएगा 18 गुणते 10⁵ हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। देखो बेटा, जब हम फार्मूले का डेरिवेशन करा रहे थे, रुखसार खातून बेटा, जब आप ये सवाल हमसे पूछते हो कि कौन सा फार्मूला कब लगाएंगे, तो जब प्यारे बच्चे में आपको मैं फार्मूला डिराइव करा रहा था, रिवीजन करा रहा था, प्रैक्टिस करा रहा था, उस टाइम मैंने आपको बोला था कि वहां पे देखो, वहां पे सूत्र लिखा होता है कि हम किस फार्मूले का डिराइव कर रहे हैं। वहां पे लिखा होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र, तो ये आता है। यहां पे कह रहा है इस आवेश से इतनी दूरी पर है और उतनी दूरी पर विभव निकालना है, फार्मूला वही लगेगा। आंसर चेंज नहीं हो गया बेटा, 60 उसमें क्या था, हम यहां से यहां तक की दूरी पे निकाले थे, अब हम मध्य बिंदु पर निकालना था, यहां पे लिखा है मध्य बिंदु, ये वाला, इस वजह से हमने बस 2 का गुणा कर दिया, आर की वैल्यू बस चेंज हो गई, जो 0.4 था वो 0.2 हो गया। सर बहुत ज्यादा हेडक हो रहा है, हबीबर आलम, बेटा तो थोड़ा बहुत पानी वानी पियो मेरी तरह। मामला सेठ है, गलती नहीं था बेटा, संस्कार तुम्हारा सोनी बेटा। पहले वाले उसमें ये था बेटा, इसमें जो आर की वैल्यू थी ना, ये आर की वैल्यू वो यहां से यहां तक पूरी ली थी 0.4, लेकिन अगर मध्य बिंदु में कह रहा है तो हमें आधी दूरी पर लेना है, तो 0.4 का आधा हमने 0.2 ले लिया है। ठीक है बाबू, बस इतनी सी बात है, ठीक है? हाँ चांद बेटा, ये बेटा ना जो एक बार और वाली आपकी बीमारी है, उसमें आपको परेशान नहीं होना है। मैं आपको बताऊं एक तरीका, आपके पास ये वीडियो पड़ी रहेगी, दोबारा देख लेना, 13 14 5 बार 50 बार देखो, बहुत मजा आएगा। नहीं बेटा, सीएम बेटा नहीं, ऐसे नहीं होता। 9 गुणते 10⁵9 कहाँ गया? काट दिया ना, 9 गुणते 10⁵9 तो यहीं पे, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये कट गया, ये ऊपर चला गया 100, 2 पावर ऐड होगा, 9 गुणते 10⁻11, यही तो है, कैलकुलेशन थोड़ा सरल हो गया बस। ठीक है, हाँ बेटा समझाते हैं ना। सर टाइम चेंज हुआ है, हाँ बेटा, पूरा टाइम ही टाइम चेंज हो गया। ठीक है, मुझे नहीं लगता है यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो गई। सर आपने तो इसी गोले पे बताया था। हाँ बेटा, ठीक है बेटा, तीसरा बना देंगे, ठीक है, टेंशन मत लो तुम, है ना? आओ थोड़ा सा एमसीक्यू कर लेते हैं, एमसीक्यू, शिकी शिकी क्यों क्यों। चलिए बताइए बाबू, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा? बिहार बोर्ड परीक्षा के 2011 में पूछा गया प्रश्न है।
वैद्युत विभव का मात्रक होता है। बेटा अगर ये आप गलती कर रहे हो तो इसका मतलब आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब ओवरऑल फिजिक्स ही नहीं लेना चाहिए। अगर इसमें गड़बड़ी हो रही है तो, नहीं हो रही तो मतलब ठीक है। क्लास चल रहा है बाबू, क्लास बंद क्यों होगा? क्लास की टाइमिंग अब बढ़ी जाएगी आपकी, नंबर्स ऑफ क्लासेस आपके बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़े मतलब स्लॉट कम हो गया है थोड़ा, टाइम टेबल देख लीजिएगा कैसे कैसे क्लासेस जाएंगे, ठीक है। V बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है? V बराबर W/Q, जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट। अब बताओ ये जो 6, 2, 8, 4, 12% लोग, इनका क्या किया जाए? सुंदरम ठाकुर है, ऋतिक रोशन है, सचिन कुमार, आदित्य गोस्वामी, आलोक कुमार, संस्कार कुमार सोनी, आरजान, उचिचा, कृष्णा कुमारी, अनु कुमारी, चितरंजन, ठीक है। चलिए, ये भी वही सेम चीज है, सेम ही चीज है भैया, समझ रहे हैं? चलिए, अभी अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर जब तुम्हारा मन चौपट होने लगेगा तब फिर आ जाएंगे एमसीक्यू पे, ठीक है। आ जाओ। कह रहा है प्यारे बच्चों सॉल्यूशन की बात, 5 माइक्रो के बिंदु आवेश से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, ध्यान से देखिएगा, 5 माइक्रो के आवेश के 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। यानी कि प्यारे बच्चों आवेश का मान कितना गिवन है? 5 माइक्रो, ठीक है। यानी कि क्यू का मान जो आएगा वो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 5 × 10⁻⁻5, सॉरी 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 होता है, इतने गुलाम हो जाएंगे। इससे कह रहा है कि बिंदु आवेश से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी कि देखो सवाल में साफ कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे कि एक आवेश कहीं पर है, उससे कुछ दूरी पर विभव, तो बिंदु आवेश के कारण कुछ विभव पर सूत्र होता है दूरी पर विभव, v बराबर 1/4πε0 Q/r होता है। तो यानी कि यहां से जो r का मान है वो 15 सेंटीमीटर कह रहा है, इसको मीटर में बदलोगे तो 15 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। यहां से प्यारे बच्चों, और v का मान क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q/r हो जाएगा। v का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 9 × 10⁻9। q का मान कितना है? 5 × 10⁻⁻6। r का मान कितना है? 15 × 10⁻⁻2 हो जाएगा। 5 × 1 = 5, 5 × 15, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऊपर चला जाएगा, 3 × 10⁻9 पहले से था, 10⁻⁻6 ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा, ठीक है। 9 2 11, 11 में 6 गए 5, 3 × 10⁻5, इतना वोल्ट हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। बोलिए। मुझे नहीं लगता है यहां तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हुई होगी। 9 2 11, 11 प्लस में +5 कर लो, ठीक है, +5 आएगा। हाँ भैया सुरभि राय जी। बेटा देखिए आपकी क्लासेस चल तो रही हैं, आर बेटा दूरी है ना, आर दूरी पर है तो आर दूरी यहां से आया है, दिया तो है। पुष्कर सिंह, बताओ बेटा क्या डाउट है? मजा आ गया सर, जो डाउट में कुछ भी लिखा जाता है तो उसका देख लेते हैं, और जो कम बात करते हैं उसका नहीं देखते सर। यादव में बोलो ना बेटा।
तुम्हारा तो बहुत बार डाउट देखे हैं, तुम अभी बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ 1.0 देखने। तुम्हारा तक तो डाउट नहीं था, डाउट है तुम ये सब पूछते हो। डाउट तुम पूछते ही नहीं बाबू, कैसे बताएंगे बताओ। हाँ, हबीबर रहमान बताओ बेटा। सर आपने तो ये वाला सूत्र गोले पे बताया था, तो क्या हाँ गोले पर भी ये फार्मूला आया था ना, क्योंकि वहां पे भी तो होता है गोले की त्रिज्या होता है, उससे कुछ दूरी पर भी वो निकालेंगे त्रिज्या से, तो वहां पे भी ये सूत्र था। तो उससे क्या हो गया, टाइम का शेड्यूल कहाँ दिखेगा, तो खोजो ऐप में खोजो मिलेगा। बेटा ये तो पहले चैप्टर में पढ़ाए हैं बेटा आयुष। 1/4 पाई एप्सिलॉन नेट कांस्टेंट टर्म की वैल्यू होती 9 × 10⁻⁹। ठीक है, चलिए थोड़े कठिन सवालों पे चल लेते हैं। थोड़ा दिमाग घुमाऊ सवाल पे चल लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को इतने वोल्ट तक विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। इतने वोल्ट विभवांतर मतलब सवाल में दिया गया है। दिया है V बराबर 15 × 10⁻³ विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल में ज्ञात करिए। देखिए ऊर्जा में वृद्धि कह रहा है, जूल में ज्ञात कीजिए तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, यह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, जबकि आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और ये दिया है। चाय पीजिएगा सर? नहीं भैया आप पी लीजिए, और आप भी मत पीजिए, सवाल सॉल्व करके तब पीजिए, ठीक है। चले बाबू आ जाओ। देखिए बाबू ऐसा है कि मैंने आपसे कहा था हमेशा कि जो किया गया कार्य होता है वो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसका उदाहरण मैं आपको याद दिला रहा हूं, आपकी याददाश्त को दिला रहा हूं, जो आप भूल गए होंगे। मैंने क्या कहा था कि मान लो हम खाना खाते हैं बाबू, और जब हम खाना खाते हैं तो तुमको एक बात याद हो, तो खाना खाते तो हम ऊर्जा को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं अपने शरीर के अंदर। खाना खाओ, कचर कचर कचर, हम एक काम करते हैं, और वो जो किया गया कार्य होता है हमारे अंदर ऊर्जा एनर्जी की तरह प्यारे बच्चों कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे हम जब बात करते हैं तो वैसे W बराबर जो किया गया कार्य है, W बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, V/2 में क्यों होता है, ठीक ये होता है। तो यहां से W बराबर क्या हो जाएगा, K। यहां से क्या हो जाएगा, चूंकि W बराबर K फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो यहां से K बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, V/Q। अब यहां से गतिज ऊर्जा जब K निकालेंगे, K की वैल्यू, V का मान कितना है, V का मान है 15 × 10⁻³ Q का मान कितना है, Q कहीं दिया है, Q गायब हो गया, 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। देखो अब अगर आपको ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो 15×6 = 90, इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से, या फिर आपको आराम से दिख रहा है, देखो 15×6 = 90 15×6 = 90 15×6 = 90 हासिल लगा 9, 15 9 5 24, 240, एक अंक के बाद दशमलव लगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, ठीक। गुणित 10 की घात कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। इतनी ऊर्जा, इतनी जूल की वैल्यू आ गई, बोलो हाँ कि ना, समझ में आ रही है बात। अच्छा
ये आ गया प्यारे बच्चों ऊर्जा की वृद्धि जूल में आ गई। ये तो आ गई प्यारे बच्चों ऊर्जा की वृद्धि जूल में। एक आंसर हमको मिल गया, ऊर्जा की जो वृद्धि थी वो प्यारे बच्चों जूल में आ गई। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसी में अगर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में ऐसे लिखेंगे, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में, देखो क्या होगा, ऊर्जा जब प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में होगा तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर ईवी, वोल्ट की वैल्यू गिवन है, यानी कि 15 गुणते 10 की घात 3 और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणते 10 की घात -19। खत्म, ये ऊर्जा जूल में आ गई, मामला सेट है। मतलब सोचो अगर तुम्हें यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना रहे तो डायरेक्ट तुम ऐसे लिख लो, भैया ऐसा है 15 गुणते 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में आ गया। सवाल में कह रहा है कितनी चाल प्राप्त करेगा, इंपॉर्टेंट तो यही था, बाकी सब तो चुमलेबाजी थी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ यम यू का स्क्वायर। चूंकि यहाँ बी को विभवांतर से डिनोट कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा सर सोनू बेटा, सोनू सोनू सोनू, अरे आ जाओ अभी समझा देते हैं आराम से, थोड़ा ध्यान दो। हमने ये सारा टॉपिक पढ़ा हुआ है, देखा देखा सा लग रहा है, बस हमें न्यूमेरिकल को थोड़ा सा डिकोड करने में समझने में कठिनाई होती है। धीरे धीरे जाएगा, समझ रहे हो, धीरे धीरे सही हो जाएगा, टेंशन मत लो उसकी। आ जाओ, के बराबर हाफ यम यू का स्क्वायर, यहां से प्यारे बच्चों यू स्क्वायर बराबर इसका गुणा इधर हो जाएगा 2m अपॉन में, इसका गुणा इधर हो जाएगा 2k अपॉन में, हम नीचे चला आएगा। ठीक है, तो यहां से u बराबर हो जाएगा √2k अपॉन में m। ये सूत्र आ गया, आओ समझाते हैं आपको, आओ समझाते हैं। u बराबर देखो 2 गुणते k का मान कितना है 24 गुणते 10 की घात -16 और बटे क्या है प्यारे बच्चों m का मान है 9 गुणते 10 की घात -31 हो जाएगा, बस खत्म हो जाएगा। सर एक बार अल्फिया का नाम बोल दो, मारते मारते बेटा बानर बना देंगे अभी। आइए, अब इसमें ढेर सारे डाउट हो गए क्योंकि प्यारे बच्चों सर ऑब्जेक्टिव पूछिए शिव कुमार बेटा पूछ रहे हैं। अब इसमें ढेर सारे डाउट होंगे, देखें कितने डाउट हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है एक आदमी बॉबी बेटा के बाद आप साइड में क्यों चले जाते हैं, क्योंकि बेटा बहुत बच्चों को हर न्यूमेरिकल कराने के बाद साइड में इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि बेटा आप ये पूरा बोर्ड आपको दिखे, आपको क्वेश्चन दिखे और आपको एक एक सोल्यूशन दिखे कि आपने कैसे आप एनालिसिस कर पाए कि सवाल के स्टेप कैसे थे और कैसे सॉल्व किया। मैं ये खड़ा हो गया ना, कुछ आधा ज़्यादा ढक गया, इधर भी खड़ा हुआ तब ये ढक गया पार्ट, इस वजह से थोड़ा हट जाता हूँ कि ताकि आप एनालिसिस कर पाए। ठीक है, दूसरी चीज़ है मुझे समझ नहीं आ रहा समझा रहे बेटा। बॉबी बेटा के बराबर 15 गुणते 10 की घात 3 कैसे आया, ये वोल्ट में दिया है विभवांतर, इसी को ऊर्जा में लिखना है तो बस किसी भी विभव को ऊर्जा के रूप में लिखना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आगे लगा दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया बस। आइए समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, फिर हम इसको आपको समझाते हैं, ठीक है। एक बार देख लो फिर हम इसको समझाते हैं कैसे करना है आपको, ठीक है।
चलो बाबू इधर देखो, समझाते हैं आपको, इधर आ जाओ सभी लोग, प्यारे प्यारे बच्चे इधर थोड़ा देखने की कोशिश करो। हमने ये कहा आपसे, बहुत आराम से कहा, क्या कहा बाबू, एक इलेक्ट्रॉन को 15 गुणित 10 की घात 3 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, यह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। ध्यान से समझिए मेरी बात को, हाँ ध्यान समझिए, एक थोड़ा सा टफ सवाल आता है तो आपका बुद्धि खत्म हो जाता है, ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ देखे ही नहीं हो। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में इतना वी का मान दिया है, पक्की बात है, पहले इसको त्वरित किया जाता है। त्वरित का मतलब प्यारे बच्चों, इसको और एक्सेलरेट किया जाता है और ऊर्जा देके, ठीक है। इसमें तीन चीजें निकालनी है, ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो रही है पहला काम, और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। ऊर्जा में जो वृद्धि उसको जूल में पहले निकालना है, फिर उसके बाद वोल्ट में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये कितनी चाल प्राप्त करेगा, तीन चीज। पहले वाले पे चलते हैं, पहले हम ऊर्जा में वृद्धि जूल पे निकालते हैं। हमने आज उसको सबसे पहले कंसेप्ट बताया, जो किया गया कार्य होता है वो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन त्वरित हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, इस वजह से V बराबर W बराबर V क्यू होता है। उस W की जगह पे हमने काइनेटिक एनर्जी ले लिया, ठीक है, V इंटू क्यू हो गया। V का मान मेरे प्यारे बच्चों 15 गुणित 10 की घात 3 थी, और Q आवेश था तो 1.6 गुणित 10 की घात -19 था। 16 पंचे 80, कहीं जीरो हासिल लगा 8, 16 इक्कनम 16 8 24 हो गया, ठीक। एक अंक के बाद दशमलव लगा था, एक अंक के बाद दशमलव हमने लगा दिया, 24 गुणित 10 की घात -16 हो गया। इसको हम वी कैन ऑल्सो रिटेन एज, प्यारे बच्चों, 2.4 गुणित 10 की घात माइनस में 15 जूल भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज कोई कोताही नहीं है। अगर हमने एक अंक बाद और दशमलव खसकाया तो एक पावर कम करने की क्षमता है, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक। ये एक फार्मूले का आ गया कितने जूल हो गए, ठीक है मेरे भाई। इसको थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चे, कि भैया ये बताओ कि के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब प्यारे बच्चों वेग चाहिए, यू बराबर अंडर रूट के बाई एम हो गया 2 के की वैल्यू 24 गुणित 10 की घात -16, या फिर 2.4 गुणित 10 की घात -15 कर सकते हैं। अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 गुणित 10 की घात -31 है, तो यहां से इसका वेग आ गया। एक सवाल और रह गया था इसमें, इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल, जूल में तो निकाल चुका, तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करिए। विभव का मान दिया 15 गुणित 10 की घात 3 वोल्ट। अगर इसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में ना तो के बराबर ईवी, तो 15 गुणित 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, खत्म, मामला सेट है। छाप लीजिए। मुझे नहीं लगता है यहां तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हुई होगी। अब समझ में आया। अब किसी भी आवेश को उसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में कन्वर्ट करना रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको कुछ नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब समझो, मैं आपको समझाता हूं टेक्नोलॉजी समझिए। आपको मैं, ये कैसे हुआ ये तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस पा रहा होगा, मैं समझा देता हूं। देखो प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा, किया गया कार्य के बराबर वी क्यू, के बराबर प्यारे बच्चों क्या कहा, वी इंटू में क्यू। अब यहाँ पे के क्या है प्यारे, वो जो ऊर्जा है। अगर यहाँ पे क्यू की जगह पे हम लेंगे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो ऊर्जा आएगी के बराबर, वो ई इंटू में वी तो आएगी, बोलो। तो ये जो वोल्ट विभव होगा, वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो के की यूनिट आ गई वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, तो वही तो वी का मान दिया, तो 15 गुणित 10 घात 3 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका एनर्जी हो गया, खत्म। क्यू की जगह पे अगर ई ले लोगे तो रुखसार खातून, ठीक है बाबू। अच्छा, आज आपकी पहली क्लास है रुखसार बेटा, मामला सेट है। अब मुझे नहीं लगता है यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। चलते हैं अगले सवाल पे। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव कराते हैं आपको, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, पुश कर सकते था, शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। भाई ये पोल क्या होगा, अंगूठा दबाओ, यहां तक क्लियर है, मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब एमसीक्यू पे फोकस करते हैं अपन लोग, ठीक है। हाँ बाबू, एमसीक्यू कराने जा रहे हैं।
बुलाती है मगर जाने का, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। आ जाओ बाबू। चलिए फटाफट बताइए। एक वोल्ट विभवांतर को त्वरित करने में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। अभी इसी पर सवाल करा है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए फिर मैं आगे बढ़ूं। फटाफट फटाफट, कई ढेर सारे एमसीक्यू निपटा डालते हैं। आ जाओ। डाउट देखिए सर, अबू नशर बेटा, ठीक है देख रहा हूं, पहले इसको सॉल्व करिए। ठीक है, जल्दी कीजिए, मजा नहीं आ रहा है। एक वोल्ट विभवांतर को त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अभी 2 मिनट पहले बताया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सॉल्व भी किया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यहां से बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्यों गलती किया आप, जूल क्यों किया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया गया ना भी, ऊर्जा का मात्रक। ऋतिक रोशन, पल्लवी गुप्ता, प्रियांशु सूरज सरकार, सुंदरम ठाकुर। चलो बेटा बहुत बढ़िया, अगले सवाल पे चलते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, जल्दी कीजिए। जल्दी करो बाबू। किशन पी, कहाँ पैसा लगाए हो, स्टॉक मार्केट में। देखो इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं बेटा, एक एक फार्मूला मैंने डिराइव करा है, एक एक फार्मूला हमने, और ये जब हम पढ़ा रहे थे तो तुम लोग यही कहते थे ना, ए गुरुजी ये बताइए कि फार्मूले का, हर फार्मूले का डेरिवेशन ही कराते रहते हैं, इसीलिए कराते हैं ताकि फार्मूला भूले ना आप, समझिए। ठीक है बेटा किशन भी। और देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है प्यारे बच्चों 1.6 गुणित 10⁻⁻19 जूल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 82% बच्चों ने सही दिया है, शाबाश बेटा शाबाश। आ जाओ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है, बताइए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक होता है ऊर्जा का, वैद्युत विभव का, वेग का, कोणीय संवेग का। ये तो कभी नहीं हो सकता है ना, वेग का कभी नहीं हो सकता। इन दोनों में से मुझे बताइए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। आपको इस बार 50-50 दिया है, जिसको कहते हैं कौन बनेगा रोडपति, कौन बनेगा टॉपर पति। टॉपर का पति कौन बनेगा, टॉपर का पति कौन बनेगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, जो बताएगा वही टॉपर का पति बनेगा आज। पुरुषोत्तम कुमार, सोनू कुमार, ब्रिजेश कुमार, सनिया खातून, लक्ष्मी कुमारी, अवनीश कुमार, शिवनीश, आरती, नीरज, सनी, साहिल। जल्दी कीजिए अगर विजेता बनना है तो। नहीं तो कोई बात नहीं। साहब अगर ये गलती कर दी ना पूजा, मारते मारते पूजा ने 1 घंटा 5 मिनट करना होगा बेटा, ऊर्जा का होगा। 50-50 देने के बाद भी ये हाल है। क्यों, वैद्युत विभव का मात्रक कूलाम प्रति इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बताया, वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। विभव का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है बाबू। आयशा सिद्दीकी,
जबकि ये सवाल देखो तुम बेटा, अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है, तुम सब लोग बताओ मिलके, और मारते मारते बानर बना दो। तुमको जब 2 मिनट पहले ये बताया बाबू, ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ज्ञात करिए। इसका मतलब ऊर्जा का तो मात्रक होगा, क्योंकि ऊर्जा में निकालना, जूल में निकालना ऊर्जा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ऊर्जा की तो मात्रक होगा। तभी हाल है, बताओ। देश संकट मेरे दादा। बहुत बड़े संकट है मेरे दादा। अब बेटा बताओ कैसे कर सकते हो, बताओ। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से अधिक समीप लाने पर, बताइए। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए, मजा नहीं आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है प्यारे बच्चों? घट जाती है। कि बढ़ जाती है? बढ़ेगी कि घटी है? समीप लाएंगे, कम करेंगे, दूरी का मान कम करेंगे, ऊर्जा का मान क्या होगा प्यारे बच्चों? बढ़ेगा। देखो मेरी बात को समझो। किसी निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा U बराबर 1/4 आपने पढ़ा होगा Q1 Q2 बटे R। वैसे निकाय दो आवेश को, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाओ, दूरी का मान कम होगा, स्थिति ऊर्जा आपकी भाई बढ़ जाएगी। तो यानी कि U का मान क्या होगा प्यारे बच्चों? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, काम बढ़ेगा। 38% बच्चों ने सही दिया है। क्या हो गया है तुम लोग को बाबू? आई, क्या करता रहता है तुम लोग? करता रहता हूँ मैं बस तेरी ही बातें। आ जाओ, आ जाओ बाबू। 100 पिको फैरेड संधारित्र की संचित आवेश की गणना करिए। जब एक किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि v हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, 100 पिको फैरेड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। संधारित्र पर संचित आवेश का मात्रा ज्ञात करना है। सवाल में क्या दिया है बाबू? Q का मान, फैरेड 10 वोल्ट तक आवेशित किया गया, Q का मान निकालना है। C का मान प्यारे बच्चों दिया 100 पिको फैरेड। पिको फैरेड के पीएफ से लिख सकते हैं। एक पिको में प्यारे बच्चों होता है 10⁻⁻12, है ना। एक माइक्रोन में 10⁻⁻6, एक पिको में 10⁻12, एक एंगस्ट्रॉन में 10⁻10। कॉमन चीज है, नहीं भी दिया रहता तो याद कर लो। तो प्यारे बच्चों 100 दिया है, गुणते 10⁻12 फैरेड, ये आ गया संधारित्र का मात्रक। बी का मान मेरे प्यारे बच्चे 100 वोल्ट तक इसको मस्त त्वरित किया जाता है। क्यू बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? सीवी होता है। सी का मान कितना है? 10, 100 गुणते 10⁻12, और यहाँ पे प्यारे बच्चों 100 है। यानी कि ये 4 पावर कम हो जाएगा इसमें से, 10⁻4 हो गई, 4 में से चला गया, 10⁻8 हो जाएगा। इतने कुलाम का आवेश पाया जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसमें मत कहना नहीं समझ में आया, वरना हमको कुछ हो जाएगा। समझ रहे हैं? इतना प्रेम का चीज दिया हुआ है, बस पीको फैराडे कंसेप्ट ऐड कर दिया। इसमें मत घबराना बाबू, इसमें घबरा रहे हो इसका मतलब लेक्चर सबसे मन लगा के आपने नहीं देखा है। इससे सरल कुछ नहीं है भारत में। हाँ, बात मानिए। ठीक है ना बाबू, आगे बढ़ते हैं।
आ जाओ, सवाल पढ़ो और बताओ इसका आंसर कितना होगा। सेम सवाल है, पैटर्न रिपीट है, इतनी माइक्रोधारिता दी है, सी बराबर क्या गिवन है प्यारे बच्चों, 25 माइक्रोफैरेड, यानी कि 25 गुणते 10 की घात -6 फैरेड दिया है। प्लेटों के बीच इतना विभवांतर लगाने पर V का मान प्यारे बच्चों 250 वोल्ट विभवांतर कह रहा है प्यारे बच्चों, लगाने पर क्या कह रहा है, संधारित प्लेटों पर कितना आवेश, Q बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, CV होता है। C का मान कितना है, 25 गुणते 10 की घात -6 हो जाएगा। V का मान प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है यहां तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हुई होगी। जल्दी कीजिए। बहुत आराम से समझिए, बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो चाटा मार खाएगा। प्रदीप भाई यहाँ पढ़ लो, बहुत पुराना डायलॉग हो गया व्हाट्सएप का, चुटकुल्ला ये हो बन, अब ये व्हाट्सएप का चुटकुल्ला बन के रह गया है। ठीक है, आ जाओ। 2001 में पूछा गया प्रश्न है बिहार परीक्षा में, BFEB बोर्ड एग्जामिनेशन में। आ जाओ बाबू। एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या इतनी है, 1 कूलम आवेश देने पर उसका विभव कितना हो जाएगा। जल्दी कीजिए, अब आपको चीजें सरल लग रही होंगी, लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं? चलिए आइए समझाते हैं आपको। मस्त सवाल लिखेंगे प्यारे बच्चों, मस्त सवाल, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी। एक धातु के गोले की जिसकी त्रिज्या, प्यारे बच्चों त्रिज्या मतलब आर, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर बदलेंगे 1 गुणते 10 की घात -2 मीटर। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, नहीं लग रहा है सर, क्या नहीं लग रहा है सहीना खातून बेटा, बिटिया लगेगा, देखो ना, पढ़िए ना। 1 कूलम आवेश देने पर, यानी कि Q का मान 1 कूलम आवेश देने पर विभव कितना होगा। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, विभव निकालना है, ध्यान से देखो। अब इसमें कूद के ये मत लगाने बिंदु आस्करण विद्युत विभव, धारिता की बात कर रहा है, गोले को आवेश दिया जा रहा है। तो भैया ये बात बताओ, हमने आपको एक फार्मूला बताया था, किसी गोली संधारित्र की धारिता क्या था बताया था, किसी अगर कोई गोली चालक है, ठीक है, और आर त्रिज्या का गोली चालक है, तो किसी विलगित निकाय के गोली चालक की धारिता ये बताए थे। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, R। ये फार्मूला था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। बताओ, यहां तक मामला सेट है। इसको ऐसे नहीं लिख सकते, R/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बहुत आराम से लिख सकते हैं बाबू, याद रखना। जैसे मान लो कोई x इंटू में y है, इसको ऐसे लिख सकते हैं x/1/y, चूंकि बटे में बटा ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि इसकी वैल्यू पता है तो हमें C निकल पाएगी। R की वैल्यू क्या है, 1 गुणते 10 की घात -2, नीचे क्या हो जाएगा 9 गुणते 10 की घात 9। डायरेक्ट सवाल, ये बाबू ऊपर चला जाएगा तो C का मान हो जाएगा -9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वैल्यू 11, 1/9 गुणते 10 की घात -11 हो जाएगा। ये धारिता आ गई। कह रहा विभव कितना होगा, तो प्यारे बच्चों V बराबर Q बराबर क्या होता है, CV, है ना। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा Q/C, है ना। Q का मान क्या है प्यारे बच्चों, 1 कूलम, 1 बटे, यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है 1/9 गुणते 10 की घात -11 हो जाएगा। 1/9 को ऊपर ले जाएंगे तो 9 हो जाएगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -11, 10 की घात +11 हो जाएगा। इतना प्यारे बच्चों वोल्ट हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है यहां तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हुई होगी।
जरा देख लीजिए, फिर हम इसको समझा देते हैं। किसी गोली संधारित्र की धारिता निकाले हैं, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R का सूत्र निकाले हैं प्यारे बच्चों। देखो बताइए, फिर से बता देते हैं। चूंकि धातु का गोला है और गोली संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है जिसकी त्रिज्या R हो, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है मेरे प्यारे बच्चे। R का मान त्रिज्या दिया था 1 गुणित 10 की घात -2, Q का मान 1 कूलाम दिया था, विभव की गणना करनी थी। V बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, Q बाई C होता है। तो इसका मतलब हमें C की वैल्यू नहीं पता थी, Q की वैल्यू तो पता थे। C को निकालने के लिए C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R लगा दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R बटे 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान 9 गुणित 10 की घात 9 हो गया। ऊपर से हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया, ये ऊपर जाएगा तो 1/9 कैसे रहने दो, 10 की घात ही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों -11, चूंकि माइनस में चला जाएगा। C का मान पता चल गया, C का मान V के बराबर Q बाई C, Q का मान 1 था, C का मान 1/9 गुणित 10 की घात -11, ऊपर जाएगा तो 9, ये -11 नीचे माइनस में, ऊपर प्लस में हो जाएगा। मामला एकदम सेट है। हाँ बेटा सदाब, एकदम तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर है, तुम्हें ये पूरी तरीके से समझ में आ रही है बात मेरी। चलिए इसी के साथ पारे बच्चों एक होमवर्क देते हुए, संधारित्र की देखो धारिता, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कभी कभी, ये हम आपको होमवर्क देंगे। अब आसान है तुम्हारे लिए। कोई लक्ष्य साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आ जाओ, देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है प्यारे बच्चों, समांतर में है, समांतर के बाद फिर श्रेणी में है। पहले ये समांतर और फिर प्यारे बच्चों क्या है, श्रेणी में है ना, पहले समांतर फिर श्रेणी में है। समांतर के लिए तो समांतर के लिए C बराबर C1 प्लस C2 होता है, ठीक है। 1 और 2 यानी कि पहले समांतर में है तो C जो इक्विवेलेंस आएगा पहले में वो 1 प्लस 2 आएगा, यानी कि 3 माइक्रोफेरेड आ गया। अब प्यारे बच्चों ये जो 3 माइक्रोफेरेड है वो 3 के साथ किसमें है, श्रेणी में है। अर्थात अगर तुम देखोगे श्रेणी में है तो इसका मतलब 3 माइक्रोफेरेड इसका आ गया, इन दोनों का तुल्य, और फिर ये 3। अगर 3 माइक्रोफेरेड की दो धारिताएं आपस में किसमें हो प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम में हो, तो C इक्विवेलेंस कितना आ जाता है, 1 में C लिखते हैं इसके लिए, 1 में C1 प्लस 1 में C2 प्यारे बच्चों, यानी कि 1/3 प्लस 1/3, यानी कि प्यारे बच्चों 3 कॉमन हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 माइक्रोफेरेड हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्रीति यादव बेटा थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आएगा धीरे धीरे, देखो सब आने लगेगा, है ना बाबू। ये प्यारे बच्चों क्या है, फिर से कह रहा हूं, ये समांतर में, समांतर के लिए C1 प्लस C2 लगाते हैं, 1 में 2 जोड़ दिया, 3 माइक्रोफेरेड आ गया, इन दोनों का तुर 3 आ गया दोनों का, और इसके साथ ही श्रेणी में जुड़ा है तो दो अगर धारिता श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, 1/C1, C1 का मान 3, 1/3, यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेंगे, 1 1 2, 2/3 आ जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, एकदम सिंपल, दोबारा समझा दिया, इसको आराम से देख लीजिएगा, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है बाबू, आ जाओ। सारांश में क्या था प्यारे बच्चों, आज हमें पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना था, है ना, मस्त सवाल है। न्यूमेरिकल के साथ मैंने क्या ले लिया प्यारे बच्चों, एमसीक्यू ले लिया जो इंपॉर्टेंट थे, है ना, और धारिता के डायग्राम वाले न्यूमेरिकल कभी पूछे जाते हैं डायरेक्ट, तो हमने वो भी ले लिया, ठीक है। ग्रीकार क्या है प्यारे बच्चों, पूरा पहले लेक्चर को दूसरे लेक्चर को रिवाइज करिएगा, है ना, न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व। अब तुम वीवीआई ऑब्जेक्टिव उठाओ, आज एक बार थ्योरी पूरा पढ़ के, और तुम वीवीआई ऑब्जेक्टिव उठाओ, किसी भी क्वेश्चन बैंक का कहीं का भी निपटा डालोगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ बाबू, ठीक है। क्लास कैसे लगी पहले बताओ, आनंद आया न्यूमेरिकल में, मजा आ रहा है, बताओ भैया, और ऐसे ही मजा बढ़ती रहना चाहिए बाबू, है ना। साबिला खातून, साहिल, रशीना खातून, हाँ रिवाइज तो करना पड़ेगा ना बाबू। फार्मूले एक बार देखेंगे तो ये आसान लगेगा, एक बार देखो तो ट्राई करो प्लीज, है ना बाबू, ट्राई करो, सब ठीक हो जाएगा ना। आज लंबी क्लास इसी वजह से हो गई, है ना। क्लास कैसी लगी, कर अंगूठा दबाओ भाई बाबू, हाँ, इतना डाटा नहीं होता सर दोबारा देखने के लिए। बेटा स्लाइड तो देख सकती हो, स्लाइड डाउनलोड करके तो देख सकते हो सृष्टि बेटा, एक बार लेक्चर देखो, स्लाइड देखो, तुम्हें समझ में आएगा कि सर मेरी आवाज गूंजेगी वहां,
जब तुम किसी कंसेप्ट को देखोगे कि मैं कैसे समझाया था उसको, समझे ना। पुष्कर सिंह बेटा, हाँ बेटा बोलो। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत हुई बाबू, बताइए। ये चलो। सर क्रॉस गुणा करके दिखाइए, बी ऑप्शन सही होगा। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी। 1/c है ना, ऐसे होगा 1/c इक्विवेलेंस बराबर 2/3 माइक्रोफेरेड है। क्रॉस गुणा नहीं करना है, इसको उल्टा करेंगे, मतलब अगर इसको सिर्फ सी इक्विवेलेंस चाहिए हमको, तो ये उल्टा हो जाएगा 3/2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, सही कह रहे हो, उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर नीचे 2। हाँ ठीक है, चलो हाँ, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके बाबू, मैंने 1/c कर लिया, ठीक है। ठीक है बाबू, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बार फिर से देख लेना बाबू, ठीक है। छुट्टी कीजिए, नो प्रॉब्लम। चलिए, अगली भी क्लास है प्यारे बच्चों, तो ध्यान देंगे। अरे उल्टा किया है, 1/c था, ये वैल्यू उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 3/2, तो सी इक्विवेलेंस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बाबू। ठीक है, चले आगे। सुरभि राय, हर्ष राजपूत, चलिए बेटा, अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब मुस्कुराइए प्यारे बच्चों। जिनको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है, एक बार प्लीज इस क्लास को रिवाइज कर लेंगे, है ना। प्लीज बाबू प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपके साथ हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। यस बेटा, थैंक यू सो मच, पावर ऑफ पीडब्ल्यू, पावर ऑफ किशन सर, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। लव यू ऑल, सभी को टेक केयर, जय हिंद जय भारत।